हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 25th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 24th एपिसोड में हमने टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टार्ट किया था। बेसिकली टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और सेकंड हमारे पास आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों ही हम कवर कर चुके हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अगर ये पार्ट आपने मिस किया है तो इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज के इस 25th एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं विद नोट्स। तो सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट होती क्या है। बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का एक टूल है जिसको यूज किया जाता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड एज अ टूल ऑफ एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो यूज की जाती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अंडर दिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज यूजिंग सम कॉमन बेस। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो इतने लेंथी होती हैं कि उनको रिमाइंड करना डिफिकल्ट है, कंपैरिजन करने में और डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसीलिए जितने भी फिगर्स हैं उनको एक परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग सम कॉमन बेस। अब क्योंकि इसमें हम एक कॉमन बेस यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इज यूज्ड एज अ कॉमन मेजर टू स्टडी अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स को बेस मानते हुए बाकी सभी फिगर्स को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में और कंपेयर किया जाता है कि सेल्स के कंपैरिजन में हमारी बाकी सभी आइटम्स कितने परसेंट हैं। यानी सेल्स अगर 100% है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10% या 20%, एक्सपेंसेस कितने हुए, 5% या 15%। तो इसका मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के टूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और क्योंकि इसमें हम एक कॉमन बेस यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड सेकंड, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, बेसिकली कॉमन साइज बैलेंस शीट कॉमन साइज स्टेटमेंट का ही एक टाइप है, क्योंकि ये उसी के अंडर कवर किया जाता है। ये एक ऐसा टूल है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो स्टडी कर पाएं
कि उनकी जो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं वो कितनी परसेंट है, 10%, 20%। लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर भी एक कॉमन बेस यूज किया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स को यूज किया जाता है एज अ कॉमन बेस, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी की जो टोटल होती है ना अमाउंट, उसको यूज किया जाता है एज अ बेस बाकी सभी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर टोटल एसेट्स हैं 10 लाख और आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं 7 लाख, तो आप इन दोनों फिगर्स को परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक 7 लाख आपकी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आउट ऑफ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा हो गया कॉमन बेस, ये वो एलिमेंट हो गया जिसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 70%। यानी अगर टोटल एसेट्स हमारे पास 100% है तो उस 100% में से फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 70%। ऐसे ही बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये स्टडी किया जाए कि ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो कितने परसेंटेज में है। कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए और वो फॉर्मेट बैलेंस शीट का होना चाहिए। जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की थी, सिमिलरली कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट वही है, बस जो आखिरी के 2 कॉलम्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये डाटा परसेंटेज कन्वर्ट किया जाएगा, सिमिलरली करंट ईयर का डाटा भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलवेज बेस क्या होगा, टोटल ऑफ एसेट्स या फिर टोटल ऑफ लायबिलिटी। यानी अगर हमें ये सारी आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेस हम किसको काउंट करेंगे, टोटल को। सिमिलरली अगर हमें एसेट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेस हम किसको काउंट करेंगे, टोटल को। प्रीवियस ईयर के लिए हम बेस प्रीवियस ईयर का टोटल लेंगे, करंट ईयर के परसेंटेज के लिए हम करंट ईयर का बेस लेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बस 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, दूसरा बेस आपको टोटल लेने हैं बैलेंस शीट में। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग पावर मेरे को मोटिवेट करेगी जल्दी से जल्दी आपके बाकी के लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। तो शेयर जरूर करिए ताकि कुछ बेनिफिट आपको हो जाए, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट वाइज ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा वो फॉर्मेट वाइज ही आए। हो सकता है ऊपर नीचे अमाउंट्स दी हूं, आपको खुद फॉर्मेट ड्रॉ करना हो, तो इसलिए फॉर्मेट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। चलिए अब ये फॉर्मेट सबसे पहले हमें अपने रफ वर्क में यहां पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। as at 31st मार्च, जो भी ईयर हमें गिवन है दोनों मेंशन करने पड़ेंगे, 2019 एंड 2020।
अब क्योंकि हमें फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है तो हमें सेम फॉर्मेट यहां पर प्रिपेयर करना है, बस पहले प्रीवियस ईयर का डाटा देन करंट ईयर का डाटा। चलिए, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हमें क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारा आपको दोबारा से प्रिपेयर करना होगा। एग्जाम में ये नहीं है कि आप डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, सो यहां पर राइट डाउन कर देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें कि शेयर होल्डर फंड है और शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट हमें क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, और सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए, सो अमाउंट यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमें पहले मेंशन करनी है, 60 लाख एंड 80 लाख। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, 8 लाख एंड 12 लाख। बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस होंगे और ये मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देन हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 24 लाख एंड 20 लाख। ओके, हम डायरेक्टली लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिख देते हैं क्योंकि स्पेस की हमें यहां पर डिफिकल्टी हो जाएगी। आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करना है। 20 लाख एंड 24 लाख। लास्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 12 लाख एंड 4 लाख। ट्वेल्व लाख एंड 4 लाख। तो अब हमें बस टोटल चाहिए। यहां पर हमारे पास कितना आएगा, 1 करोड़ एंड यहां पर 1 करोड़ 20 लाख। चलिए, अब आपको इतना याद रखना है कि ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं है, ये कॉमन साइज है। कॉमन साइज में आपको प्रीवियस ईयर की परसेंटेज यहां पर मेंशन करनी है और करंट ईयर की परसेंटेज यहां पर मेंशन करनी है। बेस आपको कौन सा रखना है, 1 करोड़। यानी जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल जो कि 60 लाख है आउट ऑफ 1 करोड़। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100। सबके लिए आपका बेस सेम ही रहेगा। अब जैसे रिजर्व और सरप्लस के लिए अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100। हम यहां पर साथ में मेंशन कर देते हैं 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 यानी 60%। अब ऐसे ही 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 यानी कि 8%। सबको ऐसे ही आपने करना है और इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो वर्टिकल कर रहे हैं, जबकि कंपैरेटिव में क्या होता था, आप हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन करते थे, चेंज फाइंड आउट करते थे, उसके बाद परसेंटेज। सिमिलरली 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 20%। लास्ट में 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 12%।
लास्ट में आपको इसकी भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और ये तो 100 ही आएगी ना, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 ही आएगी और इन सबको प्लस करके भी आपका 100 ही आएगा, 60 + 8 + 20 + 12। ऐसे ही आपको करंट ईयर का भी करना है। करंट ईयर के लिए बेस क्या होगा, करंट ईयर का टोटल। यही पॉइंट तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप प्रीवियस ईयर का परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो प्रीवियस ईयर की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए आपका बेस क्या होगा, प्रीवियस ईयर का टोटल। और जब आप करंट ईयर की परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो करंट ईयर की जितनी भी आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सभी के लिए आपका बेस क्या होगा, करंट ईयर का टोटल। ठीक है, ये हमारे पास 80 लाख है, तो इसकी भी परसेंटेज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, सो इसकी भी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 80 लाख, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, यहां पर 10 मोर, तो ये हमारे पॉइंट्स में आ रहा है 66.66%। नेक्स्ट 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 10% आ जाएगा। देन 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई 100, 20%। और लास्ट में 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 3.34%। इसको भी अगर हम टोटल करते हैं तो 100 ही आएगा, और वैसे भी 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो भी 100 ही आएगा। ये हमने लायबिलिटी साइड की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली आपने एसेट साइड की परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एसेट साइड फर्स्ट हमारे पास आएगा नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो टेंजिबल्स हमें गिवन है 60 लाख एंड 80 लाख। आपको शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में कहीं यूज नहीं करनी है, जीरोस पूरी यूज करनी है। इंटेंजिबल एसेट्स 12 लाख एंड 4 लाख। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्रीज, लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है 20 लाख एंड 24 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास हैं 8 लाख एंड 12 लाख। टोटल हमारे पास सेम आएगा। प्रीवियस ईयर में अगर लायबिलिटीज 1 करोड़ हैं तो एसेट्स भी तो 1 करोड़ ही होंगी, और यहां पर भी। इसका मतलब टोटल ही आपने बेस यूज करना है, चाहे वो लायबिलिटी साइड का ले लो चाहे वो एसेट साइड का ले लो,
आपका आंसर सेम आने वाला है क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज इक्वल रहती हैं। चलिए, तो अब यहां पर अब 1 करोड़ हमारा बेस है, 60 लाख, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 60%। अगेन 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 12%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 20%। और लास्ट में 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 तो 8%। मतलब बस आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, आपको फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम आए, आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, परसेंटेज जब आपने कैलकुलेट करनी है तो प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल है, जैसे 1 करोड़ टोटल है ना, तो आपने 1 करोड़ बेस लेना है, बाकी सभी एलिमेंट्स को उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। और करंट ईयर के लिए बेस हम किसको लेंगे, करंट ईयर का टोटल। यहां पर हमारे पास करंट ईयर का टोटल कितने हैं 1.2 करोड़, तो इसको हम बेस लेंगे। चलिए, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 करोड़ मल्टीप्लाई 100, अगेन हमारे पास कितना आएगा 66.66%। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 3.34%। देन 24 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 20%। और लास्ट में 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 करोड़ मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 10%, यानी टोटल अमाउंट 100%। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए कि कैसे आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फॉर्मेट अच्छे से आपको फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आप परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो प्रीवियस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर का टोटल बेस लोगे और करंट ईयर के लिए करंट ईयर का टोटल बेस लिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।